Hi everyone, welcome to Job Updates. अगर आप एक genuine job update and career tips चाहते हो to shape your future, you are in right place. Please subscribe to the channel and join me on this journey to success. Let's begin. आज जो वैकेंसी निकल कर आ रही है उसके लिए जो एप्लीकेशन डेट है वो कल से स्टार्ट हो चुकी है और जो एंड डेट है वो 7 फेब रखी गई है। 7 फेब को एप्लीकेशन जो है एंड हो जाएंगे। उससे पहले ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट डेट की जो डेट रखी गई है दैट इज मार्च में रखी गई है। ये टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल हो सकता है, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इनके वेबसाइट पे। ये जो पोस्ट आ रही है वो आ रही है रिलेशनशिप मैनेजर की तरफ से। असिस्टेंट मैनेजर के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर। इन्होंने ग्रेजुएशन बोला हुआ है विद 1 and 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल। 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तभी चलेगा, 10 साल का है तभी चलेगा, 1 से 10 के बीच में कितने भी साल का एक्सपीरियंस है सेल्स में तो इनको चलेगा। एनी ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मिनिमम 50% ऑफ द मार्क्स अंडर द रेगुलर कोर्स। मीन्स ये डिमांड कर रहे हैं सिर्फ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो। एज लिमिट जो है वो आपकी कैलकुलेट होगी इस डेट पे। इस पे आप 35 के अबव नहीं होने चाहिए। मीन 7 फेब तक आप 35 के ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए, उसके नीचे की एज चलेगी। वर्क एक्सपीरियंस में मिनिमम 1 to 10 years ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस। मीन्स 1 से 10 इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जैसे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो 1 ईयर की अगर आपकी एक्सपीरियंस है सेल्स में तो मे बी आपकी 3 लाख सैलरी बने, एंड जो उनका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनकी 12 लाख की। इस तरीके से उन्होंने सैलरी को भी रखा हुआ है। Active service in the previous work experience may be counted and fixed for each candidate up to the sole discretion of the bank based on the experience. और देख ले रहे हैं क्या बोल रहे हैं नोटिफिकेशन में। 50% मार्क्स आपके 10th 12th में भी होने चाहिए। डिप्लोमा अगर कोई किया हो तो उसमें, ग्रेजुएशन में, सब में आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। सबसे पहले ये प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे आपको 6 मंथ्स। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को देखेंगे कि आप काम अच्छे से कर रहे हो कि नहीं। ये हर जगह का रूल है, जब भी आप अपॉइंट होते हो तो आप प्रोबेशन पीरियड पे ही रखे जाते हो। वो 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है। ये 6 मंथ्स का ले रहे हैं आपको प्रोबेशन पीरियड। आपके वर्क को देख के ही आपको परमानेंट जॉब किया जाता है। आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर लें। प्लेस ऑफ द पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया, वो बैंक का डिसाइड होगा कि बैंक डिसाइड करेगी कि आप कहीं कहाँ पर पोस्ट होते हो, जहां पर वैकेंसी होगी। कंपेंसेशन पैकेज में इन्होंने लिखा हुआ है 3 लाख to 12 लाख बेसिस द एक्सपीरियंस। मे बी 1 ईयर एक्सपीरियंस को 3 लाख दें, 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस को 12 लाख दें। इस तरीके से वो भी सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। पे स्केल आपका इसी हिसाब से रहेगा। मोड ऑफ द सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू रखा जाएगा। इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग जो है वो ऑनलाइन टेस्ट के बेस पर होगी। आई थिंक ये इजी टू मॉडरेट लेवल का ही टेस्ट होने वाला है, ज्यादा टफ नहीं होगा। अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, बेसिक्स आपको आता है तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। ऑनलाइन टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। आपकी एलिजिबिलिटी जो है पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पर चेक करी जाएगी। और चेक कर लेते हैं। 479 रुपीज रखी गई है फीस। 30/12/2024 से 7 फेब 2025 ये फॉर्म की डेट है। इस बीच आप फॉर्म भर सकते हो। 479 रुपीज फीस है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी हटाकर 479 है। और तो ऐसा कुछ फॉर्म में है नहीं नोटिफिकेशन में। हाँ, एग्जाम पैटर्न अगर हम चेक करें तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होगा। दैट इज इन इंग्लिश। अच्छा, मोड ऑफ द एग्जाम इंग्लिश ही होने वाला है, बाइलिंगुअल नहीं होगा। सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर कंडक्ट करा रहे हैं ये। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स का पेपर होगा। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स इंग्लिश में। मीन सारे जो पेपर होंगे आपके वो बाइलिंगुअल नहीं होंगे। ज्यादातर जो पेपर्स होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं। ये सिर्फ इंग्लिश में पेपर कंडक्ट कराएंगे। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, एक 1 आवर दिया जाएगा आपको इसको सॉल्व करने के लिए। 1/4 पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर एंड टेस्ट विल बी अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश, नो हिंदी एंड नो बाइलिंगुअल। ये कुछ एग्जाम्स के सेंटर है, तो अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो अपने एग्जाम के जो सेंटर होगा उसके बगल का ही एरिया चूज करना। विशाखापट्टनम, दिल्ली, अहमदाबाद, वडोदरा, बैंगलोर, मैंगलोर, मैसूरू, भोपाल, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पुणे, अमृतसर, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ एंड कोलकाता। ये सेंटर्स हैं एग्जाम के। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना जो आपको सुटेबल लगे। बस यही था इस नोटिफिकेशन में। ये जो नोटिफिकेशन है वो आई हुई है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। रिलेशनशिप मैनेजर के लिए पीओ प्रोग्राम के लिए हायर कर रहे हैं। 6 मंथ्स के लिए आपको ये प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे। उसके बाद आपके काम के अकॉर्डिंग आपको परमानेंट किया जाएगा। एज जो है 35 ईयर्स या उसके बिलो होनी चाहिए, उससे ज्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन होने चाहिए विथ 50% ऑफ द मार्क्स। 10th 12th में भी आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। आईबीपीएस कंडक्ट करवाएगा इस पेपर को। जैसे नॉर्मल क्लर्क का पेपर जो एसबीआई या फिर आप कोई भी बैंक का, कॉमर्शियल बैंक का जो पेपर होता है वो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है, वैसे ही एचडीएफसी बैंक का पेपर ये आईबीपीएस ही कंडक्ट करवा रहा है। रिलेशनशिप मैनेजर के लिए ये हायर कर रहे हैं।
ऑनलाइन जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 30/12/2024 और लास्ट डेट जो है आपकी 7 फरवरी रखी गई है। मार्च में इनका पेपर होगा। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो और जॉब ढूंढ रहे हो तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एज अ फ्रेशर ये आपको हायर कर रहे हैं। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, बट वो सेल्स में मांगा हुआ है। सेल्स में ये एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप 35 ईयर्स के बिलो एज वाले लिमिट में हो और ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स है, 10th एंड 12th में आपका 50% ऑफ दी मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर फिल करें। थैंक यू।